नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि हनुमान जी हमें आज क्या संदेश देना चाहेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को, देखते हैं क्या आता है। वाओ, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास जजमेंट का आया है। ओके, तो यानी कि हनुमान जी आपको कुछ ना कुछ जजमेंट देने वाले हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 of cups, 3rd of cups, and Queen of Pentacles. Okay, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से जो कार्ड आया है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। देखो दो कार्ड हमारे पास आए हैं यहाँ पे, एक तो जजमेंट का और एक जस्टिस का। और ये जो जस्टिस का कार्ड आया है उसी के नीचे हेरोफेंट का कार्ड भी आया है। और ये जो कार्ड है ये आपके मेजर चेंजेस को बताते हैं लाइफ की, कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मेजर चेंज हो रहे वाला है जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में काफ़ी आगे तक रहेगा, यानी कि ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा चेंज होगा। तो चलिए देख लेते हैं हनुमान जी आपके कौन सी लाइफ के बड़े ऐसे चेंज के बारे में बताना चाहते हैं यहाँ पर, जो आपके लाइफ में काफ़ी लंबे समय तक रहेगा या फिर लॉन्ग टाइम ब्लेसिंग्स भी कह सकते हो आप। और क्या गाइडेंस हमें हनुमान जी यहाँ पर देना चाहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड तो देखो यहाँ पे जजमेंट का आया था एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आया। तो यानी कि यहाँ पे हनुमान जी महाराज आपको आपके लाइफ में जस्टिस जजमेंट आपको यहाँ पे देना चाहते हैं। जो भी आप अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरे हुए अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, उससे कहीं ना कहीं अब आप ओवरकम कर जाओगे। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपके ऊपर इतनी ज़्यादा थी जिसकी वजह से आप खुद के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो अब वही चीज़ें आपकी होने वाली हैं। आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप थोड़ा सा कम कर दोगे, या फिर आपके ऊपर जो फैमिली का प्रेशर था ना वो कहीं ना कहीं अब बढ़ जाएगा। आप लोग आपस में ही अपने काम को इस तरीके से बांट लोगे जिससे आप अपने लिए खुद के लिए भी समय निकाल पाओ और अपने आप को खुश रख पाओ, अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर के आ पाओ। और अगर इस तरीके से चीज़ें नहीं हैं तो आपको यहाँ पे हनुमान जी यही कह रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते हैं तो जो भी बर्डन्स आपने ऊपर ले रखे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे सारे काम का वर्क का प्रेशर भी आपके ऊपर, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप पर और अदर वर्क जो हैं वो भी आप पर, सारे के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिर्फ आपको ही नहीं निभानी है, घर के और भी मेम्बर्स होते हैं उनके भी अपने अपने काम होते हैं, तो उनको भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने दीजिए। थोड़ा सा आपको यहाँ पे हनुमान जी ये कह रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो ना, तो थोड़ी सी आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो कम करनी पड़ेंगी। अपने खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, अपनी विश को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, तभी आप आगे लाइफ में अपनी इस खुशियों को अट्रैक्ट कर पाओगे और आपको जो आपकी विश है फिर वो जजमेंट के रूप में मिलेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं हनुमान जी महाराज की थोड़ा सा ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, कि आपको लाइफ में जो चाहिए था वो राइट टाइम पे आपको क्यों नहीं मिल रहा।
आपको ये लगता है कि अभी का जो टाइम है वो आपके लिए राइट टाइम है, बट हनुमान जी कह रहे हैं कि ये अभी जो आप सोच रहे हो कि अभी आपका राइट टाइम है, वो उनके अकॉर्डिंग आपके लिए राइट टाइम नहीं है। क्योंकि आपको लाइफ में वो कुछ ऐसे लेसन सिखा रहे हैं अभी, जिससे आप सोसाइटी में अपना नेम कमा सको, फेम कमा सको। और ये नेम और फेम तभी कमा पाओगे जब आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाओगे। समाज में जब हम चलते हैं तो हमें बहुत सारी नॉलेजें प्राप्त करनी पड़ती हैं, उसके बाद ही हम उस समाज के अंदर खड़े होने लायक बनते हैं, अपना ज्ञान, अपनी विचार प्रकट करने वाले बनते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें बहुत सारे उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के हम ऐसे एक पर्सनालिटी बनते हैं कि कोई हमारी बात सुने। अगर हम ये चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुने, हम आप किसी को अपनी नॉलेज प्रदान करें या किसी को कुछ कहें तो वो हमारी बात को सुने, हमारी बात को माने, उसको लगे कि हाँ इस पर्सन की बात में वाकई में ही दम है, तो उसके लिए आपको थोड़े से पहले खुद उन चीज़ों को सीखना पड़ता है। चाहे वो आपकी फैमिली के अंदर हो, आपकी सोसाइटी के अंदर हो, आपकी रिलेशनशिप के अंदर हो, चाहे वो किसी में भी हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हनुमान जी महाराज आपको थोड़ा सा अभी लाइफ में सिखा रहे हैं। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी इससे निराश होकर मत बैठो कि आपकी टाइमिंग अभी क्यों नहीं आई है। आपकी टाइमिंग बिल्कुल आएगी। ज़्यादा परेशान आप होंगे तो फिर आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपने आप को ना थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश करो, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो, ठीक है। जो बात बात पे आपकी जो ये मूड है, कभी बहुत खुश हो जाते हो, कभी एकदम से बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हो, इस तरीके की एनर्जीज में आपको नहीं रहना है। आपको एक न्यूट्रल एनर्जी में रहना चाहिए कि अगर आपके साथ कोई चीज़ मिस हैपन हो भी जाए तो भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सको। और अगर आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी वाली बात भी मिले तो भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो कि आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। आपको एक न्यूट्रल पर्सनालिटी बनना है। हनुमान जी आपको यही पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं जो मैंने आपको बताई है। क्योंकि जब हम इस तरीके की पर्सनालिटी बनते हैं ना, तो हमें अपनी लाइफ में देखो ना ज़्यादा दुख होता है ना ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि आपने एक वो चीज़ तो सुनी होगी कि इंसान को एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगी। एग्जांपल वैसे यहाँ पे मैं बताना नहीं चाहती थी, बट फिर भी चलो मैं बता देती हूँ कि जैसे कि कभी इंसान पर्सन बहुत ज़्यादा खुश होता है तो आपने सुना होगा कि अरे उसको खुशी में भी हार्ट अटैक आ गया, होता है ना। और कभी बहुत ज़्यादा हम दुखी होते हैं तो भी हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, मतलब दिल पे हमारा इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का। तो हमें इसीलिए यहाँ पे हनुमान जी महाराज कह रहे हैं हमें हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहना है। चाहे वो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो, बहुत ही गम हो, हमें खुशी के मौके पे अपनाना चाहिए, पर दुख के टाइम में हम अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करें वो भी हमें यहाँ पे आना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज आपको यही सब चीज़ें सिखा रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। बाकी जब आप इस चीज़ में स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तो फिर आपकी लाइफ में जो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है ना, यही जजमेंट के रूप में आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपका एक अच्छा घर होगा, आपके पास पैसा होगा, आपके पास प्रॉपर्टी होगी, और भगवान की दया से, हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके पास आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो भी काफ़ी लॉयल होंगे, और आपके पास खुद का इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि लोग आपसे आकर के हेल्प मांगेंगे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, कि आपको वो अपनी आकर के सिचुएशंस बताएंगे और फिर आप उन लोगों को एडवाइस करोगे। हो भी सकता है कुछ लोग यहाँ पे अभी ऐसा होता भी होगा कुछ लोगों के साथ कि वो आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करते होंगे और आप उनको फिर कुछ एडवाइस करते होंगे, वो आपकी बात को मानते भी होंगे, आपको वो बहुत अच्छे पर्सन मानते होंगे और आपकी बातों को भी वो हमेशा तवज्जो देते होंगे। तो यही सब चीज़ें आपकी लाइफ में हनुमान जी महाराज आपको सिखाना चाहते हैं। तो जो गाइडेंस आपको यहाँ पे दी गई है आप उसको फॉलो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर के आ सकें। थोड़ा सा अपनी जो ये सैड वाली एनर्जी है इससे निकलो। गॉड आपको जो सिखाना चाहते हैं ना वो सीखने की कोशिश करो, उस पर फोकस करो। किसी ने आपके साथ क्या किया उस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश मत करो। अगर आपको कोई आप किसी से होप रख रहे हो और वो आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट ना दे करके आपको नेगेटिव एक्शंस या फिर नेगेटिव आपको उससे रिजल्ट मिलता है, तो उसमें भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भगवान आपको उस चीज़ में भी ना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं बनाना चाहते, इसीलिए वो शायद आपके साथ ऐसा होता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे बनो, क्योंकि आप ना कहीं हनुमान जी के बहुत प्रिय हो। इसीलिए
ऐसा होता होगा कि आपकी जिससे आप हेल्प मांगते हो वो आपकी हेल्प नहीं करते हो, बट गॉड आपको इनडायरेक्ट वे में किसी और के थ्रू वो हेल्प भिजवाते भी ज़रूर होंगे यहाँ पे। तो इसीलिए आपको ना थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना आना चाहिए, और जो जितना काम जितनी क्षमता इंसान के अंदर होती है ना कर्मा करने की एक टाइम के ऊपर, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लो, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मत लो। अदरवाइज़ आप एक काम या दो काम भी सही तरीके से नहीं कर पाओगे। सब अपने काम अगर मिलजुल के करते हैं तो वो काम अच्छे से होता है, टाइम पे पूरा आता है। और एक ही इंसान उस काम को करेगा तो फिर वो काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है और फिर वो काम भी ख़राब हो जाता है। तो हनुमान जी महाराज आपको यही सब गाइडेंस यहाँ पे देना चाहते हैं। चलिए और देख लेते हैं कि हनुमान जी महाराज यहाँ पे आपको क्या कहना चाहेंगे। अगर आपके साथ इनमें से कोई भी बात हो रही है या फिर आपके साथ ये रीडिंग थोड़ी बहुत रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना ज़रूर। और देखते हैं, देखो फर्स्ट कार्ड हमारे पास तीन कार्ड जस्टिस का आ गया। पहला कार्ड जजमेंट का था, ये भी जस्टिस, और यहाँ बॉटम ऑफ द टैग से भी हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल के बाद जस्टिस का ही कार्ड आया था। और वाओ देखो लवर्स का भी कार्ड आया है। तो यानी कि आपको यहाँ पे आपकी लव लाइफ के अंदर भी जस्टिस मिल सकता है। हनुमान जी महाराज आपको जस्टिस दे सकते हैं। पहले सारे कार्ड्स निकालते हैं फिर बताते हैं। ओके, द वर्ल्ड, वाओ सारे कितने पॉजिटिव और कितने अच्छे कार्ड आए हैं। तो हनुमान जी महाराज तो ये सारी ब्लेसिंग्स ना आपको देना चाहते हैं। अब ये आप देखो कि आपको क्या करना है। जो गाइडेंस यहाँ पे सिचुएशंस बताई गई हैं अगर वो आपके साथ मैच कर रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आप गाइडेंस को फॉलो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और ये सब चीज़ें आप लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ इस सिचुएशन से कुछ भी नहीं निकलेगा। आप इन्हीं सब चीज़ों में घिरे रहोगे, नेगेटिव पर्सन्स में घिरे रहोगे, नेगेटिव एनर्जीज़ में घिरे रहोगे, अपनी लाइफ को आगे कुछ भी अपनी लाइफ में आगे नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कुछ हनुमान जी गाइडेंस दे रहे हैं, आपको उन सब चीज़ों को मानना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हालात होते हैं जो एकदम से सडनली चेंज हो जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता है ना। तो उसके लिए हनुमान जी महाराज ना इस टाइम आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं ताकि फ्यूचर में कोई भी ऐसी अचानक से होने वाली चीज़ों से ना आप एकदम से घबराओ नहीं। आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो पावर, वो स्ट्रेंथ हो कि आप उस अचानक से होने वाली चीज़ों से भी लड़ जाओ, स्ट्रेंथ बना करके घबराओ नहीं। उस सिचुएशन में भी आप डिसीजन लेना सीख पाओ। तो यही हनुमान जी महाराज का मोटिव है, आपको सिखाने का लाइफ के चैप्टर्स और आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाने का। तो आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है, आगे बढ़ते रहो, अपनी डर पे काम करो, चीज़ों को लेट गो करो और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस बिल्कुल है। आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं। अगर आप लोगों का बहुत मन है बाहर फॉरेन वगैरह जाने का या फिर बाहर जॉब करने का तो वो भी हनुमान जी महाराज कह रहे हैं आपके पूरे यहाँ पे सपने हो सकते हैं। बट यहाँ पे फॉरेन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इंडिया ही जाओ, मतलब सॉरी इंडिया के बाहर ही जाओ। आप अपने स्टेट से भी बाहर जा सकते हो, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से भी बाहर जाके अपना काम कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, है ना, इस तरीके की। या फिर कुछ लोगों की जॉब इस तरीके की होती है कि उनकी ट्रैवल एक जगह से दूसरी जगह जाना, इस तरीके की जॉब हो सकती है। तो उस तरीके की चीज़ें भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। आपको अगर बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद है, बहुत ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो वो सारी चीज़ आपकी लाइफ में पॉसिबल है अगर आप थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अपनी फैमिली मेम्बर्स के अंदर। तो लाइफ में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जो आपने बीज बोए हैं अपनी कर्मा की, वो आपकी कर्मा का रिजल्ट आपको ज़रूर देंगे। आपकी लाइफ में एक तो पार्टनरशिप भी आएगी और अगर आप जिसके साथ पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे जाके आपका रिश्ता उनके साथ और भी स्ट्रॉन्ग और भी मजबूत हो सकता है। राधा कृष्ण जी की कृपा से आपको ओवरऑल जो लास्ट में मिलना है ना वो जस्टिस ही मिलना है। और देखो हम हनुमान जी का संदेश ले रहे हैं और हनुमान जी के संदेश में राम जी का आना अपने आप में टोटली उनकी ब्लेसिंग्स हैं। यानी कि हमें हनुमान जी की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी मिल गई हैं। उन्होंने हमें लाइफ में न्याय देने का निश्चय पूरा कर लिया है। वो हमें अपनी, उनके जैसा तो बलवान देखो हम कभी नहीं बन सकते हैं, बट उनके एक कण के बराबर भी नहीं बन सकते, पर उनकी बनाई हुई परछाई या फिर जो रास्ता वो हमें दिखा रहे हैं हम वो बनने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो थोड़ा इमोशंस बैलेंस में लेकर के आओ और जो यहाँ पे हनुमान जी महाराज आपको गाइडेंस दे रहे हैं
उस गाइडेंस को आप यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश करो। थोड़ा सी रीडिंग आज लंबी हो गई है, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए गाइडेंस आई है हनुमान जी की तरफ से। और देखते हैं हनुमान जी महाराज आपको और क्या ब्लेसिंग्स देंगे। ओके, तो आपकी जितनी भी प्रेयर्स है ना, वो प्रेयर्स सुनी जा रही हैं भगवान के द्वारा। तो जो भी आप प्रेयर कर रहे हो उनसे, तो उस प्रेयर के लिए यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि आपको चाहते हो कि आपकी विशेस पूरी हो। तो और ये जो भी सब यहाँ पे आया है, अगर आपकी सिचुएशन के साथ मैच कर रहा है, एक चीज़, पूरी चीज़, कुछ भी चीज़, कोई भी सिचुएशन, तो आपको उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए। जो गाइडेंस यहाँ पे दी गई है, अपनी जो विश है ना, उसको बार बार खुद से बोला करो, मिरर में देख करके बोला करो, अफर्मेशंस बोला करो, बार बार रिपीट किया करो। रात को सोया करो ना, तब भी सोच के सोया करो कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, मुझे यहाँ पे पहुँचना है, ये मेरा एम है, इसके लिए मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। अच्छे अच्छे सपने देख के सोया करो अपनी विश को लेकर के, जिससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और जब मोटिवेशन बढ़ता है हमारा, तो और भी उत्साहपूर्वक हम उस काम को करते हैं। तो ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रही थी हनुमान जी की कृपा से। तो अगर आप लोगों के साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।